हाँ, नमस्कार। आज का न्यूज पॉइंट। अभी बहुत सारी चर्चाएं शो से पहले ही आजकल शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा भाई, केजरीवाल साहब जो है हर चीज की मोरालिटी का झंडा उनके पास है, केजरीवाल साहब के पास। तो अब एक तो कानूनी, मैं कल से समझा रहा हूं, अब 2 दिन हो गए आप लोगों को बताते हुए कि एक तो कानूनी मामला है, दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है उनके मंत्री के ऊपर। जो बड़ा प्रश्न है जो कल भी उठा, उसको आज बड़े पैमाने पर मैं आज उठाना चाहूंगा, वो ये है कि अब तक क्यों इंतजार कर रहे थे। कल मैंने आपको बाकायदा पढ़ के सुनाया कि इनकी जो स्क्रीनिंग कमेटी में इन्होंने ही लिखा था उम्मीदवारों का चयन कैसे होगा। तो उम्मीदवारों के चयन में इनको तो उन्होंने साइड में रख दिया, लेकिन मंत्रियों के चयन में कितनी दिक्कत आई, और उसके बाद पूरा मसला सामने है। दूसरी बात जो मैंने कल रखी, मैं अपने फैन पेज को आज देख रहा था, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, कस के आपने मेरी आलोचना की और उसको गौर से मैं पढ़ रहा था। बड़ा अभिनंदन करता हूं आप लोगों की आलोचनाओं का, और कोशिश करूंगा कि आप ऐसे ही मेरे काम को देखते रहें और आलोचना ज्यादा करें। तो कल मैंने एक मुद्दा उठाया था कि साहब 5 साल केजरीवाल, नारा था ना, पोस्टर सब दिल्ली में लगे होते थे ना, 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल। दूसरा क्या था, जनता के सीएम। ठीक है, बीजेपी के अपने प्रश्न है, मिक्सअप मत करिए, फीडबैक आपका सर्वोपरि है, आप जनता हैं, आपसे ताकतवर कोई नहीं है। तो जनता के सीएम। फिर कल मैंने सिसोदिया साहब को सुना, ये क्या हो रहा है, मंत्री है वो। तो अब केजरीवाल साहब जनता के सीएम, कानून की कार्रवाई अगर तोमर के खिलाफ हो रही हो, जो कि कानून की नजर में, मैं नहीं हूं इसको तय करने वाला, तो वो जो है वो मंत्री है, मंत्री के खिलाफ ऐसा हो रहा है, मंत्री के खिलाफ ऐसा हो रहा है, मंत्री के खिलाफ। कल इतनी बार सुनना मैंने दिन भर में कि मंत्री के खिलाफ कैसा हो रहा है। अब मंत्री जी का इस्तीफा हो गया, हमने तो नहीं कराया ना, आपकी पार्टी, आपका फैसला। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप यह है, कल सिसोदिया साहब ने कहा इमरजेंसी जैसे हालात हैं। आलोक मेहता जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सम्मानित मेरे पत्रकार मित्र हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा वरिष्ठ, इमरजेंसी देखी है इन्होंने। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी मौजूद हैं, तो इन लोगों से मुझसे मत, नहीं तो कई बार आप, एक आध व्यक्ति ने ये भी लिखा था कि भाई साहब आपकी बातें सुन के ऐसा लगता है आपने 1857 भी देखा। नहीं भाई, मैंने नहीं देखा, आलोक जी ने देखा है, पुरुषोत्तम जी ने देखा, इनसे, अच्छा वो आपने भी नहीं देखा, इतने बूढ़े हम लोग नहीं। मैं मजाक कर रहा हूं। तो गंभीर मसले पर हम वापस आते हैं, हम पूछेंगे, क्योंकि ये सीरियस सवाल है। बीजेपी के सवाल कम नहीं होते। इससे पहले कि आप कोई प्रतिक्रिया लिखें, मैं स्पष्ट कर दूं, बीजेपी के लिए प्रश्न कम नहीं होते, लेकिन सवाल यह है कि फिर कानूनी, कल भी, अच्छा आपने एक फीडबैक में यह भी लिखा है, मैं ज्यादातर आपके फीडबैक में कार्यक्रम कर रहा हूं आज कि साहब स्मृति ईरानी से जुड़े आप सवाल क्यों नहीं पूछते। कल भी मैंने उठाया कि बिल्कुल पूछे जाए वो सवाल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो आपको छवि का नुकसान आज हो रहा है, तोमर साहब की डिग्री का मसला, ये आज का नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पिछले 2 दिनों में तमाम मुद्दों को मिलाने की कोशिश की गई, एक किस्म की खिचड़ी बनाने की कोशिश की गई, जिससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। तीसरी बात कि एक, जब मैंने इनके स्क्रीनिंग कमेटी के डॉक्यूमेंट को आपको कल पढ़कर सुनाया था, तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर कोई पुलिस जांच ना भी हो, जनता की तरफ से आने वाली जानकारी पर अगर कोई कार्रवाई हो रही है या जानकारी आ रही है, तो हम ऐसे उम्मीदवार को बिल्कुल खड़ा नहीं करेंगे। अब जितनी भी जानकारी तोमर जी के मसले में आई है, वो आरटीआई के माध्यम से आई है। मैं फैक्चुअल पोजीशन आपको बता रहा हूं, फिर भी वो बने रहे। आज की स्थिति अलग है और आज उनको आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा, अपने पद से, या दिलवाया गया, जैसा कि सियासत में होता है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ना, जो मुझे फंसाया जा रहा है, अभी मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहा हूँ। अभी बिल्कुल इसको केस को जीत के आऊंगा, इसके बाद से पार्टी में काम करूंगा। कौन है साजिश की? सरकार, केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार और सब लोग हैं। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर ने पुलिस हिरासत में दिल्ली से फैजाबाद का सफर तय किया। यहाँ पुलिस उन्हें राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय ले गई। तोमर का दावा है कि उन्होंने
1988 में यहाँ से बीएससी की, जिसकी डिग्री 2011 में निकाली, लेकिन विश्वविद्यालय ने फिर उनके दावे को खारिज कर दिया। जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए गए थे आरटीआई प्रार्थना पत्र के साथ, वो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं है। इसकी सूचना हम ऑलरेडी दे चुके हैं। इस दौरान एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ये दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस ने किस तरह उन्हें दफ्तर से कस्टडी में लिया। अगर जितेंद्र तोमर ने कहीं से फर्जी डिग्री हासिल की है तो उसके पीछे एक रैकेट भी हो सकता है। दिल्ली पुलिस इस कोण पर भी काम कर रही है कि तोमर ऐसे किसी रैकेट का हिस्सा तो नहीं। जिस व्यक्ति ने ये डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, अगर माननीय तोमर साहब ने किसी से प्रोक्योर किए थे तो हम उस व्यक्ति को पकड़ना चाहेंगे। उस व्यक्ति को जिन जिन लोगों से मदद मिली, चाहे वो सरकारी कर्मचारी थे, चाहे वो प्राइवेट आदमी थे, उन सबको हमारा पकड़ने का लक्ष्य होगा। फैजाबाद के बाद पुलिस तोमर को बिहार के मुंगेर और भागलपुर ले जाएगी, जहां उनकी लॉ की डिग्री की तस्दीक की जाएगी। वहीं झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने पहले ही साफ कर दिया है कि तोमर का माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी फर्जी है। दिल्ली पुलिस की जांच में ये तो साबित हो गया कि जितेंद्र तोमर के सर्टिफिकेट और डिग्रियां फर्जी हैं। अगर जांच में ये साबित होता है कि इसके पीछे एक बड़ा गिरोह है, ऐसे में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लखनऊ से कमाल खान और नई दिल्ली से कैमरामैन धनपाल के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो मेरे साथ पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब है, जो कि आप सब जानते हैं जाने माने सोशल साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आलोक मेहता, कोई ज़रूरत नहीं इनको इंट्रोड्यूस करने की। बहुत 77 का इमरजेंसी तो एक्चुअली आलोक मेहता साहब ने बहुत देखी है, लिखा है उसके बारे में। पिंकी आनंद है, जो इस वक्त इस देश की एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। कानून को लेकर बहुत सारे प्रश्न आम आदमी पार्टी उठा रही है, कानूनी कार्रवाई को लेकर बीजेपी से, और मैं उम्मीद करूंगा कि पिंकी आज उसके जवाब दे। और आशीष खेतान है, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है। हम पहले तोमर साहब के मसले पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन बीच में एक खबर आ रही है, उसका हम जिक्र कर ले और फिर हम वापस आते हैं जितेंद्र तोमर के इस्तीफे और उनके फेक डिग्री प्रॉब्लम पर। इन्हीं सब के बीच दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री, एक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ उनकी पत्नी ने दिल्ली महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। सोमनाथ की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। महिला आयोग ने सोमनाथ भारती को समन जारी किया है। 26 पन्नों की शिकायत में सोमनाथ भारती पर कार मांगने का आरोप लगाया गया है। वहीं यह भी आरोप है कि जब वो 7 महीने की गर्भवती थी तो उन पर सोमनाथ भारती ने कुत्ता छोड़ दिया था। आरोप है कि सोमनाथ भारती उन्हें और बच्चों के खर्च के लिए पैसे नहीं देते। ये आरोप है। इसका हम सिर्फ जिक्र करें। रविश रंजन के पास हम चल सकते हैं। रविश, कुछ और डिटेल्स हैं इसके बारे में जो आपके पास हो? जी देखिए, बिल्कुल 26 तारीख को जो है वो सम्मन किया गया है जो है वो सोमनाथ भारती को। लेकिन सोमनाथ भारती की जो पत्नी है, उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप जड़े हैं और उसमें यहाँ तक ये कहा गया है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो कुत्ता छोड़ा गया और आए दिन उनके साथ में गाली गलौज की जा रही थी। साथ में ये भी आरोप लगाया गया कि कार लेने के लिए उनसे जो है वो पैसे मांगे गए। तो इन सारे जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो ये जो है वो दिल्ली की महिला आयोग से लेकर और अभी अभी जो खबर आई है कि दिल्ली पुलिस को भी ये शिकायत दी गई है। तो हालांकि अब इसमें जो है वो दिल्ली पुलिस भी अपनी जांच करेगी, लेकिन जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं वो बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यहाँ तक कि जो है वो शारीरिक मारपीट और गाली गलौज तक के आरोप लगाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर अब ये देखना पड़ेगा कि आखिर जो है वो महिला आयोग के सामने जब पेश होते हैं सोमनाथ भारती तो अपनी सफाई में वो क्या जो है वो बोलते हैं। लेकिन फिलहाल अभी मीडिया ने सोमनाथ भारती से जो है वो सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन सोमनाथ भारती ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। जबकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये उनका आपस का मामला है, इससे जो है वो पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके के आरोप लगे हैं सोमनाथ भारती के ऊपर में वो काफी गंभीर आरोप हैं। अभिज्ञान रविश, कार्रवाई के हिसाब से क्या होगा, अगर आप जल्दी से बता सकते हो? जैसे मैंने कहा कि फिर हम तोमर साहब के मसले की तरफ बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी का अभी कहना है कि ये उनके परिवार का मसला है। कार्रवाई के हिसाब से, क्योंकि वापस ये
आयोग इसकी बात जांच करेगा, वो अपनी सफाई देंगे भारती साहब, और फिर ये वापस दिल्ली पुलिस को आना होगा मसला बाकी मसलों की तरह। जी देखिए, अगर जो है वो महिला आयोग ने अपनी प्राथमिक जांच पे ये सारी बातें सही पाई तो महिला आयोग जो है वो दिल्ली पुलिस को ये कह सकता है कि आप सोमनाथ भारती को गिरफ्तार करिए इस पूरे मामले पर। और जहां तक बात कार्रवाई की है तो दिल्ली पुलिस भी अपने स्तर पर ये जांच करेगी कि आखिर क्या ये सारे जो आरोप लगाए गए हैं ये सही है कि नहीं है, क्योंकि अभी जो उनके खिलाफ में आरोप बनते हैं कि जो है वो शारीरिक तौर पर उत्पीड़न करने के और गाली गलौज के, दहेज का भी आरोप उनके ऊपर में है। तो निश्चित तौर पर इन सारे आरोपों पर बहुत ही जो है वो गंभीर सजा है, और ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि आखिर दिल्ली पुलिस की जांच में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि इस मसले में भी दिल्ली पुलिस की जांच में क्या क्या पाया जाता है। हम वापस आते हैं अब तोमर साहब के मसले पर। उसके अभी तक के घटनाक्रम को मैं जल्दी से दोहरा दूं, फिर मैं पिंकी आनंद को सबसे पहले समय दूंगा। अब नंदकिशोर गर्ग जी भी हमारे साथ है। ये भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के पुराने नेताओं में से हैं। सबसे पहले कानूनी तौर पर इस मसले को उठाने वाले जितेंद्र तोमर के वो नंदकिशोर गर्ग साहब हैं। अभी तक जो खबरें आ रही हैं, अखबारों की रिपोर्ट्स हैं, वो ये हैं कि जिन जिन यूनिवर्सिटीज की तरफ जांच हो रही है कि ये पता करने के लिए कि डिग्री फेक है या नहीं, उनकी तरफ से असेसमेंट नकारात्मक है। अब हम आते हैं बीजेपी पर जो आरोप है आम आदमी पार्टी का। पिंकी आनंद, क्या ये सब कुछ कानून के दायरे में हुआ? कल केटीएस तुलसी साहब का इसी में मेरे शो पर यह कहना था कि नहीं, कानून के हिसाब से ये नहीं हुआ है। पिंकी, मुझे समझ नहीं आई कि किस बात का जवाब देने की अब जरूरत रह गई है। जी, फिर भी आप एक्सप्लेन करिए। मैं जानना चाहूंगा, आप कानून अच्छे से समझती हैं, आप एक्सप्लेन करिए, बताइए। जी 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 जी। नहीं, मैं बिल्कुल, अगर कोई गुनाह करता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स को फैब्रिकेट करता है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे आम आदमी पार्टी का भागीदार हो, चाहे मिनिस्टर हो, वो क्रिमिनल ऑफेंस बनता है 468 के 471 में। एंड इन्हीं प्रोविजंस के अंडर कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ तोमर जी के खिलाफ एक्शन लिया गया है। इसलिए इस पे क्या बात हो सकती है जब फौजरी है, और अभी तो इनफैक्ट जो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं शायद उसमें यही कहा गया है कि ये डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेटेड हैं, तो पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज करे, ये पुलिस की ड्यूटी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कंप्लेंट दी, कंप्लेंट के आधार के ऊपर अगर केस बनता है तो पुलिस की ड्यूटी है कि वो एफआईआर रजिस्टर करे। अगर पुलिस एफआईआर नहीं रजिस्टर करती तो बल्कि उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। एक बात। जहां तक दूसरी बात है तहकीकात की, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की ड्यूटी अगेन ये है कि अंडर द लॉ उनको इन्वेस्टिगेशन करनी है, जांच पड़ताल करनी है, ना केवल डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ बने, किसने बनाए, किसके, और ऐसे डॉक्यूमेंट्स कुछ और भी हैं या नहीं है। इसलिए ये सब प्रोसीजर अभी आपके सामने चल रहा है। पिंकी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि चार्ज कल मनीष सिसोदिया ने, जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये लगाया कि कल मैं उनको सुन रहा था कि क्या वो अब माफिया है, किस तरह से आपने रात को उनको रातों रात अरेस्ट कर लिया, उसके बाद आपने ये इजाजत नहीं ली स्पीकर से। तो ये सब मसले बनाए जा रहे थे कानून के दायरे से। पुलिस कमिश्नर को भी कल मैंने क्लियरली सुना, उन्होंने कहा जो भी हमारे कानून के अधिकार में है वो हमने किया। तो आम आदमी पार्टी सीधा सीधा ये स्टैंड ले रही है कि आप कानून को उनके लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनका चार्ज है पिंकी आनंद आप लोगों के ऊपर। देखिए, राजनीतिक तौर पर क्या पार्टी करती है वो तो समझ में आता ही, क्योंकि नेचुरली उनको तकलीफ पहुंच रही है तो इसलिए वो कह रहे हैं। उनका जो पूरा दावेदारी थी, शायद वो आज की डेट में वो दावेदारी पे स्टैंड नहीं कर सकते कि उनकी पार्टी में कोई भी गलत काम नहीं करता, और गलत काम करते हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। उन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं। यही मसला अप्रैल से चल रहा है जहां तक ये मसले की सवाल है। और ये फौजरी और फैब्रिकेशन का जहां तक सवाल है, जब एस्टैब्लिश्ड एटलीस्ट प्राइमा फेसी एविडेंस के ऊपर पुलिस का काम है उसको इन्वेस्टिगेट करना, पुलिस का काम है एफआईआर दर्ज करना, पुलिस का काम है फर्दर ये पता लगाना और कितने लोग कॉन्स्पिरेसी में हैं, पुलिस का काम है अगर केस बनता है तो अरेस्ट करना, सुबह करना, रात को करना। ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप रात को अरेस्ट नहीं करते या सुबह करते हैं, ऐसा कोई कानून में डिफाइन नहीं है कि आप 5 बजे के बाद नहीं कर सकते या 6 बजे से पहले नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सब मसला वो तो पॉलिटिकल तौर पर जो हो रहा है उसमें क्या कहा जा सकता है। कानून का दायरा सीआरपीसी आईपीसी के तहत है, आईपीसी में ऑफेंस बनते हैं, सीआरपीसी का प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ है, इसलिए तकलीफ किसी को पहुंचे या ना पहुंचे कानून तो वही करेगा जो उसे करना चाहिए। ठीक है, कानून वही करेगा जो उसे। आशीष खेतान, आप पिंकी आनंद जी को रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि चाहे वो आम आदमी हो या आम आदमी पार्टी से जुड़ा कोई व्यक्ति हो या मिनिस्टर हो, उसके खिलाफ एफआईआर होगी। बिल्कुल मानते हैं हम कि आम आदमी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो खास आदमी है शहर में, उनका क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ी बारीकी से बताया कि एफआईआर दर्ज करना पुलिस का फर्ज है। कितनी एफआईआर बलात्कार की, कितनी एफआईआर लूट की, कितनी एफआईआर चोरी की जो आम आदमी कराने जाता है दिल्ली के पुलिस स्टेशन पर, थानों में, वो कितनी एफआईआर होती हैं और कितनी एफआईआर नहीं होती हैं और पुलिस उनको वापस आशीष, ये थोड़ा सा मुद्दे से भटकने की बात है। वो ठीक है, वो आप जनरलाइज कर रहे हैं इस पॉइंट को। मैं ये कह रहा हूं कि वो स्पेसिफिकली एक मिनट आशीष, इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। एक मिनट, मैं पॉलिटिकल बहस में इस वक्त नहीं आ रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने एक सीधा आरोप लगाया है कि इन्होंने कानून का इस्तेमाल सही नहीं किया है। उस पर मैं चाहूंगा पिंकी आनंद एएसजी के तौर पर आपको रिस्पॉन्ड करें, प्लीज। देखिए अभिज्ञान जी, पहले ही मैं अर्ज कर चुकी हूँ कि पिंकी, मैं माफी चाह रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ। आशीष अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आता हूँ आपके पास। पुरुषोत्तम अग्रवाल और आलोक मेहता और नंदकिशोर गर्ग जी भी इस बहस को सुन रहे हैं ध्यान से। हाँ आशीष प्लीज। देखिए अगर अभी हाँ आशीष कुछ कहना चाह रहे हैं। आशीष, जहाँ तक देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस शहर में दो तरह के कानून है। एक कानून आम आदमी पार्टी के लिए है और एक कानून बीजेपी के लिए है। लेकिन मैं उसमें ना जाते हुए भी आपकी बात का जवाब देता हूं कि कल कोर्ट ने खुद कहा कि जो नोटिस तोमर साहब पे सर्व हुई वो फार्स था। आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी, हड़बड़ी क्या थी, कहां पर अरेस्ट किया जाता है? पिंकी आनंद को खुद पता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि किन तरह के हालातों में, किस तरह के केसेस में अरेस्ट बिल्कुल जरूरी बनता है। वो बात में उसमें ना भी जाते हुए, ये चलिए कल की खबर हो गई, मैं ये जानना चाहता हूं जो इन्होंने कहा कि इस शहर में जब भी दिल्ली पुलिस के पास कोई जाता है कि उसका बच्चा खो गया, कि उसकी बच्ची गायब हो गई पार्क से, कि उसकी बच्ची गायब हो, उसकी बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, उसके घर में किसी महिला के साथ छेड़खानी हो गई, कितनी बार एफआईआर करती है दिल्ली पुलिस और कितनी बार इंसाफ दिलाती है, कितनी बार अरेस्ट करती है, कितनी बार सजा दिलवाती है, कितने केसेस में सजा दिलवाती है? ये बता दें एएसजी के तौर पर कि इस शहर में दिल्ली पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। हत्या के मामलों में कितने केसेस सुलझा पाती है, कितने ठीक है। आशीष केदार, मैं यहाँ पे नंदकिशोर गर्ग को ला रहा हूँ। आऊंगा, मैं पूरा समझ लूंगा आप सब लोगों को, क्योंकि एक मिनट, मसला पुराना है। आधार जानकारी को हम जनरलाइज नहीं कर सकते, ये मसला पुराना है। नंदकिशोर जी, आप इसको उठाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी आप पर आरोप, आप पॉलिटिकल जवाब भी दे सकते हैं। मैं अभी सारी इसे पुराने मसले वाले पर अगर मुझे आप 1 मिनट का समय दे तो मैं इस पर जरूर बोलना चाहूंगा। हाँ, मैं चाहता हूं नंदकिशोर गर्ग अपनी बात रखिए, फिर आप रिस्पॉन्ड करिएगा। फिर मैं आलोक मेहता और पुरुषोत्तम अग्रवाल से चाहूंगा जानना कि ये पहले क्यों नहीं सॉल्व कर पाई आम आदमी पार्टी। ये सारा मामला अक्टूबर जी 2014 में जी केजरीवाल जी को आम आदमी पार्टी के सीनियर कार्यकर्ताओं ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया, ठीक है, जिसमें ये सारी अक्टूबर 2014 में जिसकी कॉपी मुझे भी भेजी गई। हाँ, कि श्रीमान तोमर जी, हाँ, कि ये तो बात सच है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण रिकॉर्ड पे इस बात को कहते हुए कि तोमर साहब के मामले में केजरीवाल, लेकिन केजरीवाल भी रिकॉर्ड पे कहते हैं कि तोमर साहब ने जब अपने कागज उनको दिखाए तो वो संतुष्ट थे। मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। 2011 में उन्होंने बार काउंसिल में कुछ कागज दिए, जिसके आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। ठीक है, 2 वकीलों ने उनको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, उसमें भी बार काउंसिल ने लिखा है कि डिग्री टू बी शोन। इन्होंने कहा कि हमारी गुम हो गई है, डुप्लीकेट निकलवा के देखिए। ये 2011 में दिल्ली बार काउंसिल में लॉ की डिग्री भी बीएससी की डिग्री। ठीक है, मुझे जब वो कागज केजरीवाल के ही पार्टी का एक कार्यकर्ता देके गया तो मैंने उसके ऊपर आरटीआई लगानी शुरू की। ठीक है, तो तोमर साहब मेरे घर आ गए, कहले भाई साहब अब हमारे बड़े भाई हो, पुराने राजनीतिक संबंध है हमारे, वो कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता थे और वत्स मेरे भी मित्र रहे हैं, डॉक्टर एस, ये उनके पीए थे। कहने आप ये क्या छोटे मोटे सवाल उठाते हो, आपका स्तर ये नहीं है। तो मैं उस मामले पे चुनाव के दौरान चुप रहा, परंतु जीटीवी ने और मीडिया ने 27 जनवरी को भागलपुर यूनिवर्सिटी में भी जाकर ये अपने फैजाबाद जाके वहाँ की 21 वर्ष की बात है, मैं सुनना चाह रहा हूँ। 2015 आशीष को पूरा समय 27 जनवरी को हाँ। तो तोमर साहब का रिएक्शन था कि मैं जीटीवी के ऊपर मुकदमा करूंगा और गर्ग साहब ने ये इनको फीड किया होगा, मैं इनके ऊपर भी मुकदमा करूंगा। ये 27 जनवरी चुनाव से पूर्व। ठीक है, संतोष कुमार शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में गए 5 फरवरी 2015 चुनाव से 2 दिन पूर्व।
दिल्ली हाई कोर्ट में राजीव शकधर जी ने आदेश दिया दिल्ली बार काउंसिल को कि इस शिकायत का संज्ञान लिया जाए और इसकी जांच करके हमें रिपोर्ट किया जाए। सही बात है, ये बात सच है, संतोष क्योंकि कुमार एक शर्मा कंप्लेनेंट इसमें जो है वो दिल्ली बार काउंसिल है। 14 तारीख को जब ये मंत्री बन गए तो संतोष कुमार शर्मा पे दबाव डाला गया, लालच दिया गया और वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए कि मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहता हूं। तो राजीव शकधर साहब ने कहा, जज साहब ने, कि भाई आप शिकायत करने का हक आपको था, वापस लेने का आपको नहीं है। अब हमने इसको हमारे संज्ञान में और हमने दिल्ली बार काउंसिल से रिपोर्ट मांगे, तो जल्दबाजी किस बात की। ठीक है, दिल्ली बार काउंसिल में मनन साहब और उनकी पूरी टीम ने 2 बार इनको 2-2 महीने का समय दिया कि इनको समय चाहिए, हमें ओरिजिनल अभी नहीं मिल पा रहा, ला रहे हैं। उन्होंने टाइम दिया क्योंकि लॉ मिनिस्टर बन गए थे, उन्हीं के अंडर सब आते थे, यही अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, स्टैंडिंग काउंसिल्स का इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरा ये दावा है, आशुतोष जी सुन रहे हैं, वो लॉ आशीष जी, आशुतोष जी, आशीष 4 किताबें ला के नाम बता दे और 4 ऐसे स्टूडेंट जो 5 साल में लॉ किया, 3 के बजाय उन्होंने जो कहा है, 4 स्टूडेंट के नाम किसी के बता दे जो इनके साथ पढ़े हों। किसी नहीं, वो अलग मसला है, क्योंकि वो तो यूनिवर्सिटीज की इन्वेस्टिगेशन उसके बाद हाँ, अभी तक जो में यूनिवर्सिटीज हैं वो साफ साफ कह रही हैं कि वीसी के सिग्नेचर नकली हैं। वो अलग मसला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंफ्यूज नहीं हो कोई भी यहाँ पर। मैं राजीव शकधर की कोर्ट में स्वयं पेश हुआ, मगर मैं इसमें पार्टी बनना चाह रहा हूँ क्योंकि संतोष कुमार शर्मा भाग रहे हैं। ठीक है, तो राजीव जी ने पूछा कहाँ है संतोष कुमार शर्मा, शकधर साहब ने, उन्होंने कहा नहीं है कोर्ट में, उन्होंने तुरंत। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि मूलतः 2011 का मसला है और इसका बड़ा टर्न अराउंड अक्टूबर 2014 से। एक मिनट सर, मैं कोशिश, देखिए बहुत दिशाओं में चली जाती है बहस और इससे बड़ा लाभ उठा लेते हैं आप नेता लोग, तो मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी और आलोक मेहता, बुनियादी सवाल ये, बहुत सारे लोग यही पूछ रहे हैं कि जब आपको इतना बड़ा पिटारा खुल सकता है, ये पता था। 10 सेकंड का जवाब दे सकता हूं इस पर? हाँ आशीष बोलिए। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल के पास ऐसी कोई खुफिया पुलिस या खुफिया तंत्र नहीं है जिससे हम ये पता कर सकें कि कोई डॉक्यूमेंट लेकर आया है वो असली या फर्जी है। ये बड़ी दिलचस्प बात बताई इन्होंने कि 2011 में बार काउंसिल इनको रजिस्टर करता है। बार काउंसिल जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो 5 साल क्या कर रहा था? क्योंकि हमने जब भी तोमर से पूछा, तोमर ने कहा कि बार काउंसिल ने हमारे सारे डॉक्यूमेंट देख लिए हैं, ये डॉक्यूमेंट अगर बार काउंसिल देखकर हमारा रजिस्ट्रेशन कर सकता है तो आपको क्या समस्या है? बार काउंसिल 2011 से 2015 तक जो स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसने लिख दिया कि डिग्री टू बी शोन 4 साल क्या कर रहा था? आज जब वो तोमर आम आदमी पार्टी में आ गया कांग्रेस से, तब उसकी जांच शुरू हुई। जब वो कांग्रेस में था या बीजेपी में था, गर्ग साहब कह रहे हैं कि चुनाव के दरमियान में चुप रहा। ठीक है, मैं आऊंगा, चलिए उस पॉइंट पे भी आऊंगा, क्योंकि वो बता रहे हैं कि चुनाव के बाद वो मंत्री बन गए तो फिर शिकायत क्यों जिंदा हो गई? वो बता रहे हैं कि जज साहब ने उनसे कहा कि आप वापस नहीं ले सकते शिकायत, जांच शुरू होगी। मैं उस पर भी आऊंगा। ठीक है, आपने 20 सेकंड का जवाब दिया आशीष। आलोक नहीं, वो अलग बात है। इन्होंने गर्ग साहब ने खुद कहा कि मैं चुनाव के दरमियान चुप हो गया। क्यों चुप हो गए? हाँ ठीक है, एक मिनट पॉलिटिकल पॉइंट में उसमें स्कोर करिए, मैं वापस आऊंगा, मैं भी तथ्यों पर चल रहे हैं हम। हाँ आलोक मेहता। देखिए, मुझे लगता है कि ये मामला ऐसा नहीं है कि रातों रात एक तो कार्रवाई नहीं हुई है, नंबर 1 जो हमें लगता है। और आप ये कह रहे थे, थोड़ा सा हम इमरजेंसी की बात भूल जाइए, लेकिन आपको हवाला केस याद है? अडवाणी जी सहित कांग्रेस के कितने मंत्रियों के इस्तीफे हुए थे। तो यदि कोई मामला ऐसा बनता है तो मंत्री यदि इस्तीफा दे देते तो ज्यादा इज्जत बढ़ती केजरीवाल साहब की भी, जो नैतिकता के आधार पर आए थे, नंबर 1। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता था कि यो व्यक्ति के बारे में उनकी पार्टी के लोग बार बार कह रहे थे बीजेपी का षड्यंत्र था। बल्कि मुझे तो लगता है, एक लाइन जरूर मैं कहूंगा विज्ञान जी, आज सुबह मैंने खबर पढ़ी कि चीन में एक सज्जन ने इस बात पर केस कर दिया एक्ट्रेस पर कि वो टीवी में उसकी तरफ तिरछी नजर से देख रही थी, उसको देख करके उसके खिलाफ केस हो गया। तो आपका कार्यक्रम जो देख रहे थे ना, कल भी और आज भी जो देख रहे होंगे, तो केजरीवाल जी हो सकता है कल आपको भी कटघरे में खड़ा कर दे, कहें कि आप क्या कह रहे थे, क्योंकि आप इस तरह बोल रहे थे। तो उनको हर चीज में लगता है कि भाजपा का षड्यंत्र, अभिज्ञान जी का षड्यंत्र, मेहता षड्यंत्र, मतलब सब में षड्यंत्र क्यों दिखता है? ये कहिए, जैसे हमसे कोई गलती होती है, और आशीष जी आप बड़े पत्रकार हैं, कोई आपने 5 साल पहले स्टोरी की तब भी डिफेमेशन होता है। मेरे पास अभी भी केस ऐसे हैं, ये नहीं होता कि उसी समय कार्रवाई हो जाती है। अब मैं कहूँ नहीं मोदी जी ने करा दिया, वो फलाने जी ने करा दिया, इसीलिए अदालत में जब मामला जाता है, मैं कोशिश कर रहा हूं लगातार इधर उधर नहीं भागे ये बहस। आलोक मेहता भी कह रहे हैं कि आप जब साफ सुथरी राजनीति को एक धरातल से उठाकर ऊपर ले जाने की दलील के साथ थे, तो फिर आपको इतनी क्या मजबूरी थी तोमर साहब के विवाद के बावजूद उनको बनाए रखने की, और आज की यथास्थिति में
फिर मजबूरी में हटाने की? अभिज्ञान में दो बुनियादी बातें कहना चाहता हूँ। प्लीज। एक तो ये कि सचमुच मुझे भी बहुत प्रसन्नता होगी जी अगर दिल्ली पुलिस अन्य मामलों में भी ऐसी ही त्वरित कार्यवाही करे, ठीक है, और इतने धांसू ढंग से करे कि विधानसभा के अध्यक्ष को सूचना देने तक की जरूरत ना समझे कि हम आपके मंत्री को पकड़ रहे हैं, उठा रहे हैं। वर्चुअली उठाया गया है, इसको उठाना कहते हैं। ठीक है, कि आप उनके दफ्तर गए और उनको कार में बिठाया, रास्ते में उनके ड्राइवर को पीछे कर दिया, जो भी कर दिया। निश्चित रूप से इसमें प्रोसीजरल और टेक्निकल इश्यूज उठाए जा सकते हैं जो आम आदमी पार्टी के लोग उठा रहे हैं। और कल एक मिनट आलोक जी, पूरी कर गलत है। नहीं, पूरी विधानसभा अध्यक्ष को बाद में सूचित करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जब सदन चल रहा है तब पहले करते हैं। पुरुषोत्तम जी फैक्चुअली जो वो कह रहे हैं वो सही है। ठीक है, चलिए अभी आप अपना पॉइंट पूरा करिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ देखिए, मैं कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन केटीएस तुलसी तो जानकार हैं कानून के। ठीक है, और उन्होंने कल आपके ही कार्यक्रम में कहा कि प्रोसीजरल टेक्निकल गलतियां इसमें, इसीलिए मैंने प्रश्न पिंकी आनंद जी से पूछा, वो कानून की जानकार हैं। एक बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें एक पॉलिटिकल एंगल तो है। ठीक है, और इसलिए ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि इसमें गृह मंत्रालय का कोई योगदान नहीं है या इसमें कोई पॉलिटिकल मूव नहीं है। ये मैं मानता हूं कि है। और इससे दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात निकलती है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के हमारे जो मित्र हैं वो स्वयं अपना महत्व और जो प्रॉमिस उन्होंने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में क्रिएट करने की कोशिश की है उसको भूल गए हैं। आम आदमी पार्टी का सार्वजनिक रूप से ये मानना रहा है, उनका ये पब्लिक पोस्चर रहा है कि केवल टेक्निकलिटीज नहीं बल्कि छवि। कल मैंने उनके स्क्रीनिंग कमेटी के डॉक्यूमेंट को पढ़ के सुना। नहीं, आप एक बात याद कीजिए जी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और 15 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, क्या मांग थी? मांग ये थी कि इनको हटाइए, ये स्वतः बनाई अपनी चार्जशीट लेकर आए थे उनके खिलाफ। जांच कराइए जी। मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि जितेंद्र तोमर की डिग्रियां फर्जी हैं या वास्तविक हैं। मुझे नहीं पता कि उनको फंसाया जा रहा है या नहीं फंसाया जा रहा है। लेकिन अगर स्वयं पार्टी के भीतर इस बात को लेकर के बेचैनी है, अब तो अब आपने उनको निकाल दिया, लेकिन अगर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण कह रहे हैं और भी लोग कह रहे होंगे, मैं समझ नहीं पाता कि श्री जितेंद्र तोमर को मंत्री बनाने की मजबूरी क्या थी जब ये विवाद खड़ा हो गया। क्योंकि देखिए, एक तरफ आप ये कहते हैं आम आदमी पार्टी की समस्या क्या है। आम आदमी पार्टी अपने आप को संसार के सबसे पवित्र लोगों का संगठन मानती है और जब आप संसार के सबसे पवित्र लोगों में अपने आप को गिनना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत पवित्रता आचरण में साबित करनी पड़ेगी। आचरण में दिखाना। बिल्कुल सही पॉइंट। आप मैं 3 दिन से बात कह रहा हूं, 3 महीने पहले आप इस्तीफा मांग लेते तोमर जी का, जांच होती, उनकी डिग्री वाजिब साबित होती, उन पर लगाए गए आरोप गलत साबित होते, आप उन्हें वापस मंत्री बना देते। ठीक है, मैं इसी पॉइंट पे ले रहा हूं एक ब्रेक। जो बात उठ रही है यहां पर, यही बुनियादी बहस है, इसलिए अलग अलग पक्षों के लोग आज इस प्रोग्राम में है। गर्ग साहब जिन्होंने इस मसले को पहले उठाया, आशीष खेतान अपना पक्ष रख रहे हैं, पिंकी आनंद जो कि कानून के दायरे से, समझिए कि फिर ये किस पॉलिटिक्स की हम शक्ल देख रहे हैं या तस्वीर देख रहे हैं। दोनों साइड को, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, जनता को जवाब देना। ये कभी मत भूलिएगा कि 70 में से सिर्फ 3 सीटें बीजेपी की आई थी, तो जवाब बीजेपी के हिस्से में भी बनेंगे। मैं आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद।